गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू शॉर्ट हैंड हेल्पलाइन। गुड मॉर्निंग स्टेनोग्राफी सीरीज में आप सभी का स्वागत है, जहां आपको मिलेगा 70 शब्द प्रति मिनट, 80 शब्द प्रति मिनट और 100 शब्द प्रति मिनट के डिक्टेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले 70 शब्द प्रति मिनट के डिक्टेशन से, एंड उसके बाद 80, फिर 100। 70 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट होगा 3 सेकेंड बाद। स्टार्ट। स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन के मुख्य कार्यक्रम में छात्रों ने जिस तरह बढ़ चढ़कर भाग लिया, उससे यही पता चलता है कि रोज़मर्रा के जीवन में आने वाली समस्याओं को सुलझाने के तौर तरीके विकसित करने का अभियान गति पकड़ रहा है। पूर्णविराम। यह वह कार्यक्रम है जो छात्रों को अलग तरीके से सोचने के लिए प्रेरित करने के साथ ही तमाम उत्पादों को नए तरह से विकसित करने की संस्कृति को बल देता है। पूर्णविराम। यह कार्यक्रम सही दिशा में जा रहा है। इसकी पुष्टि वर्ष दर वर्ष भागीदारी करने वाले छात्रों की बढ़ती संख्या से होती है। पूर्णविराम। इस वर्ष स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन के पहले चरण में 4.5 लाख से ज़्यादा छात्रों का हिस्सा लेना यह बताता है कि छात्रों को एक मनपसंद मंच मिल गया है। पूर्णविराम। इससे अच्छा और कुछ नहीं कि इस मंच के जरिए करीब 250 समस्याओं के समाधान के लिए हमारी युवा पीढ़ी प्रतिस्पर्धा कर रही है। पूर्णविराम पैरा। इस मंच को और विस्तार देने की ज़रूरत है ताकि जो भी छात्र डिजिटल तकनीक आधारित कुछ नया अनोखा करना चाहे वे आसानी से कर सके। पूर्णविराम। छात्रों की रचनात्मकता और विशेषज्ञता को बढ़ावा देने वाले इस कार्यक्रम को विस्तार देने के साथ ही ऐसी भी कोई व्यवस्था करनी चाहिए जिससे डिजिटल तकनीक के अलावा अन्य तरीके से भी कोई किसी समस्या का समाधान प्रस्तुत करना चाहे तो उसे अवसर मिल सके। पूर्णविराम। छात्रों की रचनात्मकता केवल हैकाथॉन की ही मोहताज नहीं होनी चाहिए। पूर्णविराम पैरा। यह अच्छा हुआ कि दुनिया के सबसे बड़े ऑनलाइन हैकाथॉन के मुख्य आयोजन को प्रधानमंत्री ने संबोधित किया। पूर्णविराम। आखिर छात्रों के उत्साहवर्धन के लिए इससे बेहतर और क्या हो सकता है? क्वेश्चन मार्क। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने यह विश्वास व्यक्त किया कि नई शिक्षा नीति नौकरी खोजने वालों के बजाय नौकरियों का सृजन करने वालों को आगे लाने का काम करेगी। पूर्णविराम। निसंदेह नई शिक्षा नीति में ऐसे कुछ प्रावधान हैं जिससे इस लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए यह आवश्यक होगा कि यह नीति अपने
मूल भाव के साथ जल्द से जल्द लागू हो। पूर्णविराम पैराम। इसमें राज्यों की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। पूर्णविराम। उनकी ओर से अपनी हिस्से की जिम्मेदारी का निर्वाह करने पर ही वह उद्देश्य पूरा हो सकेगा जिसके तहत यह चाहा जा रहा है कि दुनिया को नई दिशा देने वाले वैज्ञानिक, तकनीशियन और उद्यमी भारत से निकलें। पूर्णविराम। इससे संतुष्ट नहीं हुआ जा सकता कि हमारे युवा दुनिया की नामी कंपनियों में उच्च पदों पर कार्यरत हैं। पूर्णविराम। बात तब बनेगी जब वे ऐसी कंपनियों का निर्माण खुद करने में सक्षम होंगे। पूर्णविराम। इसके लिए यह आवश्यक है कि हमारे युवाओं में रचनात्मकता का विकास हो और वे जो सीखना चाहते हैं वह आसानी से सीख सकें। पूर्णविराम। 70 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन समाप्त हुआ। अब बारी है 80 और 100 की। हाँ, तो ये डिक्टेशन वेबसाइट पे भी अपलोड की जाती है। हैप्पी स्टेनो के डिक्टेशन के साथ इस डिक्टेशन को भी उसमें अपलोड किया जाता है, तो आप उसे ट्रांसलेट कर सकते हैं। एंड मंडे टू फ्राइडे ही डिक्टेशन दिया जाता है, इसलिए जीएमएस भी मंडे टू फ्राइडे ही दिया जाता है। सैटरडे संडे ऑफ रहता है। और अगर आप हैप्पी स्टेनो ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं या फिर किसी रीज़न बस नहीं कर पा रहे हैं, तो आप केवल जीएमएस की सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए आप हमें डायरेक्ट मैसेज करें और मैसेज में ये ज़रूर लिखें कि आप जीएमएस सीरीज को वेबसाइट में टाइप करना चाहते हैं या फिर जीएमएस सीरीज को ज्वाइन करना चाहते हैं ऑनलाइन, जिसे आप यहाँ लिख करके और वेबसाइट में टाइप करके अपना रिजल्ट देख पाएँ ओनली जीएमएस के लिए। और अगर आपको हैप्पी स्टेनोग्राफी ज्वाइन करनी है तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 80 शब्द प्रति मिनट के डिक्टेशन स्टार्ट होगा 4 सेकेंड बाद। स्टार्ट। स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन के मुख्य कार्यक्रम में छात्रों ने जिस तरह बढ़ चढ़कर भाग लिया उससे यही पता चलता है कि रोजमर्रा के जीवन में आने वाली समस्याओं को सुलझाने के तौर तरीके विकसित करने का अभियान गति पकड़ रहा है। यह वह कार्यक्रम है जो छात्रों को अलग तरीके से सोचने के लिए प्रेरित करने के साथ ही तमाम उत्पादों को नए तरह से विकसित करने की संस्कृति को बल देता है। यह कार्यक्रम सही दिशा में जा रहा है। इसकी पुष्टि वर्ष दर वर्ष भागीदारी करने वाले छात्रों की बढ़ती संख्या से होती है। इस वर्ष स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन के पहले चरण में 4.5 लाख से ज़्यादा छात्रों का हिस्सा लेना यह बताता है कि छात्रों को एक मनपसंद मंच मिल गया है। इससे अच्छा और कुछ नहीं कि इस मंच के जरिए करीब 250 समस्याओं के समाधान के लिए हमारी युवा पीढ़ी प्रतिस्पर्धा कर रही है। पैरा। इस मंच को और विस्तार देने की ज़रूरत है ताकि जो भी छात्र डिजिटल तकनीक आधारित कुछ नया अनोखा करना चाहे वह आसानी से कर सके। छात्रों की रचनात्मकता और विशेषज्ञता
को बढ़ावा देने वाले इस कार्यक्रम को विस्तार देने के साथ ही ऐसी भी कोई व्यवस्था करनी चाहिए जिससे डिजिटल तकनीक के अलावा अन्य तरीके से भी कोई किसी समस्या का समाधान प्रस्तुत करना चाहे तो उसे अवसर मिल सके। छात्रों की रचनात्मकता केवल हैकाथॉन की ही मोहताज नहीं होनी चाहिए। पैरा, यह अच्छा हुआ कि दुनिया के सबसे बड़े ऑनलाइन हैकाथॉन के मुख्य आयोजन को प्रधानमंत्री ने संबोधित किया। आखिर छात्रों के उत्साहवर्धन के लिए इससे बेहतर और क्या हो सकता है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने यह विश्वास व्यक्त किया कि नई शिक्षा नीति नौकरी खोजने वालों के बजाय नौकरियों का सृजन करने वालों को आगे लाने का काम करेगी। निसंदेह नई शिक्षा नीति में ऐसे कुछ प्रावधान हैं जिससे इस लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए यह आवश्यक होगा कि यह नीति अपने मूल भाव के साथ जल्द से जल्द लागू हो। पैरा, इसमें राज्यों की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। उनकी ओर से अपनी हिस्से की जिम्मेदारी का निर्वाह करने पर ही वह उद्देश्य पूरा हो सकेगा जिसके तहत यह चाहा जा रहा है कि दुनिया को नई दिशा देने वाले वैज्ञानिक, तकनीशियन और उद्यमी भारत से निकलें। इससे संतुष्ट नहीं हुआ जा सकता कि हमारे युवा दुनिया की नामी कंपनियों में उच्च पदों पर कार्यरत हैं। बात तब बनेगी जब वे ऐसी कंपनियों का निर्माण खुद करने में सक्षम होंगे। इसके लिए यह आवश्यक है कि हमारे युवाओं में रचनात्मकता का विकास हो और वे जो सीखना चाहते हैं वह आसानी से सीख सकें। 80 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन समाप्त हुआ। अब बारी है 100 शब्द प्रति मिनट के डिक्टेशन की। 70 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन में हमने पूर्ण विराम और पैरा दोनों बोला है, यानी कि राजस्थान हाई कोर्ट के हिसाब से। एंड नेक्स्ट जो 80 शब्द प्रति मिनट है उसमें मैंने पैरा ओनली बोला है। अगर आप, क्योंकि कुछ लोगों ने कमेंट किया था कि हमें पैरा बोले, कुछ लोगों ने कहा पैरा नहीं बोले, कुछ लोगों ने कहा पूर्ण विराम बोलने के लिए, तो इसलिए तीनों डिक्टेशन को अलग अलग डिवाइड कर दिया गया है। 70 को में पूर्ण विराम और पैरा बोला जाएगा और 80 में केवल पैरा बोला जाएगा और 100 में बिल्कुल नहीं, आपको अपने विवेक के आधार पर पैरा लगाना है। पैरा में कुछ सेकेंड का विराम दिया जाता है, उसके अकॉर्डिंग आप पैरा लगा सकते हैं। एंड पूर्ण विराम के लिए आपको अपने विवेक का इस्तेमाल करना होगा। और हाँ, अगर आप जीएमएस की सीरीज, ओनली जीएमएस की सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करके हमें मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 100 शब्द प्रति मिनट के डिक्टेशन लिखने से पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और आपके अगर कुछ सुझाव हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट होगा 4 सेकेंड बाद। स्टार्ट। स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन के मुख्य कार्यक्रम में छात्रों ने जिस तरह बढ़ चढ़कर भाग लिया उससे यही पता चलता है कि रोजमर्रा के जीवन में आने वाली समस्याओं को सुलझाने के तौर तरीके विकसित करने का अभियान गति पकड़ रहा है। यह वह कार्यक्रम है जो छात्रों को अलग तरीके से सोचने के लिए प्रेरित करने के साथ ही तमाम उत्पादों को नई तरह से विकसित करने की संस्कृति
को बल देता है। यह कार्यक्रम सही दिशा में जा रहा है। इसकी पुष्टि वर्ष दर वर्ष भागीदारी करने वाले छात्रों की बढ़ती संख्या से हो रही है। इस वर्ष स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन के पहले चरण में 4.5 लाख से ज़्यादा छात्रों का हिस्सा लेना यह बताता है कि छात्रों को एक मनपसंद मंच मिल गया है। इससे अच्छा और कुछ नहीं कि इस मंच के जरिए करीब 250 समस्याओं के समाधान के लिए हमारी युवा पीढ़ी प्रतिस्पर्धा कर रही है। इस मंच को और विस्तार देने की जरूरत है ताकि जो भी छात्र डिजिटल तकनीक आधारित कुछ नया अनोखा करना चाहें वह आसानी से कर सकें। छात्रों की रचनात्मकता और विशेषज्ञता को बढ़ावा देने वाले इस कार्यक्रम को विस्तार देने के साथ ही ऐसी भी कोई व्यवस्था करनी चाहिए जिससे डिजिटल तकनीक के अलावा अन्य तरीके से भी कोई किसी समस्या का समाधान प्रस्तुत करना चाहे तो उसे अवसर मिल सके। छात्रों की रचनात्मकता केवल हैकाथॉन की ही मोहताज नहीं होनी चाहिए। यह अच्छा हुआ कि दुनिया के सबसे बड़े ऑनलाइन हैकाथॉन के मुख्य आयोजन को प्रधानमंत्री ने संबोधित किया। आखिर छात्रों के उत्साहवर्धन के लिए इससे बेहतर और क्या हो सकता है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने यह विश्वास व्यक्त किया कि नई शिक्षा नीति नौकरी खोजने वालों के बजाय नौकरियों का सृजन करने वालों को आगे लाने का काम करेगी। निसंदेह नई शिक्षा नीति में ऐसे कुछ प्रावधान हैं जिससे इस लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए यह आवश्यक होगा कि यह नीति अपने मूल भाव के साथ जल्द से जल्द लागू हो। इसमें राज्यों की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। उनकी ओर से अपनी हिस्से की जिम्मेदारी का निर्वाह करने पर ही वह उद्देश्य पूरा हो सकेगा जिसके तहत यह चाहा जा रहा है कि दुनिया को नई दिशा देने वाले वैज्ञानिक तकनीशियन और उद्यमी भारत से निकलें। इससे संतुष्ट नहीं हुआ जा सकता कि हमारे युवा दुनिया की नामी कंपनियों में उच्च पदों पर कार्यरत हैं। बात तब बनेगी जब वे ऐसी कंपनियों का निर्माण खुद करने में सक्षम होंगे। इसके लिए यह आवश्यक है कि हमारे युवाओं में रचनात्मकता का विकास हो और वे जो सीखना चाहते हैं वह आसानी से सीख सकें। डिक्टेशन समाप्त हुआ। ऐसे ही प्रतिदिन आपको डिक्टेशन मिलता रहे इसके लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, जितना हो सके शेयर करें ताकि दूसरे लोगों को भी इसका लाभ मिल सके जो हैप्पी स्टेनोग्राफी ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं या नहीं करना चाहते हैं। वो GMS की सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं एंड इसकी PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें, वहाँ पर आपको टेलीग्राम की आउटलाइंस की ग्रुप मिल जाएगी। वहाँ पर आप आउटलाइंस पूछ सकते हैं और अगर कोई पूछे तो बता सकते हैं। और इतना ही नहीं, आप गुड मॉर्निंग स्टेनोग्राफी सीरीज भी सर्च कर सकते हैं, वो भी आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पे। और स्टेनो हेल्पलाइन या शॉर्ट हैंड हेल्पलाइन कुछ भी सर्च करिए, आपको वहाँ पे ग्रुप मिल जाएंगे। वहाँ पे सबकी PDF प्रोवाइड करा दी जाती है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट डे। टिल देन अपना ख्याल रखिए, स्टे होम, स्टे सेफ और घर से बैठकर अपनी स्टेनो की प्रैक्टिस करते रहिए। धन्यवाद।